गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 विच इज़ न्यूट्रिशन एंड प्लांट का फोटोसिंथेसिस तक जो है टॉपिक से डील कर चुके हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो उस चीज़ से हम डील कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है उसके बाद हम जो पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ा था कि लीव्स होते हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइजेस, जो लीव्स ग्रीन नहीं होती हैं उनमें क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, उनमें क्या क्लोरोफिल नहीं होती है, क्योंकि जब क्लोरोफिल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि आप देखते हो कि ऑटम में बहुत सी येलो कलर की, ब्राउनिश कलर की लीव्स जो है पेड़ में होती है, नीचे भी गिरती है और पेड़ में भी होती है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या उनमें ही क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर है कि जो ये लीव्स होती है, जो ये येलो कलर की, ब्राउन कलर की लीव्स होती है, इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और इनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है बाय द सेम प्रोसेस। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, हमने क्या इक्वेशन फोटोसिंथेसिस में हमने क्या इक्वेशन निकाली थी? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, but it gives carbohydrate plus oxygen, ठीक है। दैट मीन्स ये इक्वेशन है, हमें बेसिकली क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। तो हमें मतलब कि प्लांट के फूड से सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट ही मिल सकता है, हमें प्रोटीन्स ये सब चीज़ें नहीं मिलती, प्रोटीन मिनरल्स ये कहाँ से आ रहे हैं? अगर हमें प्लांट के फूड से कार्बोहाइड्रेट ही मिल रहा है तो बाकी सब चीज़ें कहाँ से आ रही है? तो ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। प्लांट के फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट ही नहीं मिलता, बाकी सब चीज़ें कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड भी मिलते हैं। बट हाँ, अब हमें पता है कार्बोहाइड्रेट हमने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। दैट कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये किस में होते हैं? ये कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट से। मतलब ये सब चीज़ें तो हमें मिल रही होती है। हमें कार्बन एयर से ले रहा होता है प्लांट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऐसे वाटर से मिलती है। बट अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का तो कोई सोर्स ही नहीं है, नाइट्रोजन तो ले ही नहीं रहा प्लांट। बट अब जैसे अब हो सकता है कि जैसे कार्बन एयर से ले रहा है उसी तरह नाइट्रोजन भी एयर से ले रहा हो प्लांट। बट नाइट्रोजन एयर में एबंडेंटली प्रेजेंट होती है, बट प्लांट नाइट्रोजन को एयर से अब्जॉर्ब एक्सट्रैक्ट नहीं करता। दैट मीन्स फिर क्वेश्चन ये आता है कि नाइट्रोजन फिर कहाँ से आ रही है? इसका आंसर होता है कि जो नाइट्रोजन होती है वो एयर में प्रेजेंट है, हम सबको पता है। इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है सॉइल जो होती है उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट लाइक राइजोबियम, ठीक है। अब्जॉर्ब्ड बाय राइजोबियम विच इज प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, इसको हम राइजोबियम को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो फिर क्या होता है? अब ये सॉइल में आ गया, तो जैसे रूट वाटर और अदर मिनरल्स को सॉइल से लेते हैं उसी तरह वो नाइट्रोजन को भी सॉइल से लेके लीव्स तक पहुंचाती है और हमारे प्लांट में हम एज ए प्लांट प्रोडक्ट हमें प्रोटीन भी मिलता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन जो होता है एज ए कार्बन की तरह जो होती है वो एयर में प्रेजेंट होती है, बट जो हमारे लीव्स के स्टोमेटा होते हैं, पोर्स जो होते हैं, वो नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नाइट्रोजन इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल बैक्टीरिया विच इज राइजोबियम, एंड ये जो बैक्टीरिया ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है और फिर सिमिलरली जिस तरह वाटर एंड मिनरल्स को
रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं, फर्दर दे ट्रांसपोर्ट इट टुवर्ड्स लीव्स। सिमिलरली ये चीज़ भी उसी तरह लीव्स तक पहुंचती है। तभी हमारे पास जो है सिर्फ जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट्स ही नहीं आते प्लांट से, प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी आते हैं। तो वो इसी तरह होते हैं। नाउ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, हमने कौन कौन से मोड पढ़े अभी तक? ऑटोट्रोफिक मोड पढ़ा, और ये फोटोसिंथेसिस किस तरह से भी हमने पढ़ा, सेल्फ मेड किस तरह से बना रहे हो। बट प्लांट में अदर मोड्स भी होते हैं, जैसे कि देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होते। तो वो किस तरह करेंगे? जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं, सेल्फ मेड तो होने, दैट मीन्स दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स, नहीं होते हैं ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। ट्रॉप्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो सेल्फ मेड होते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, मतलब कि ये प्लांट खुद को नरिश नहीं कर सकते, नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करते। तो अब उनके पास क्या रोल होता है? उनके पास ये होता है वो कहीं और से, जैसे कि हम कहीं और से अपने आप के लिए नरिशमेंट लेते हैं, खुद तो हम नहीं बना रहे। सिमिलरली ये प्लांट्स भी कहीं और से नरिशमेंट जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं या फिर लेते हैं। तो इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप को न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि प्लांट सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं। कुछ प्लांट जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं, मतलब कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में डिफरेंट हो सकते हैं। दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स, दे कैन बी हेटेरोट्रॉफ्स, और उसके अलावा भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, और इसका एग्जांपल होता है अमरबेल, जिसको क्रिस्केटा बोलते हैं। अमरबेल इसका बहुत कॉमन नेम है जो कि सब जानते हैं। तो वो क्या होती है? बेल है, बेल एज ए क्लाइंबर, जिस भी ट्री में वो क्लाइंब करेगी, जैसे कि इस ट्री में क्लाइंब किया है, दिस इज क्रिस्केटा, इस ट्री में, तो वो इस ट्री के न्यूट्रिएंट्स इधर से, ये जो होगा, ये ट्री जो है इसका होस्ट होगा, और अमरबेल एज अ पैरासाइट रोल प्ले करेगी। तो बेसिकली क्या होता है, जिस प्लांट में ये क्लाइंब कर रही है अमरबेल, जिस प्लांट में क्लाइंब कर रही है, वो क्या हो जाएगा? होस्ट। तो होस्ट क्या होता है? होस्ट वो होता है जिससे जो पैरासाइट होता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स को, मतलब जिस प्लांट को खा रहा होता है, जिस प्लांट से वो अपने खाने की चीज़ें निकलवा रहा होता है, दैट इज होस्ट। होस्ट उसको बोलते हैं। और ये क्या करता है? रेडीमेड फूड जो होता है वो प्लांट से लेता है, ये खुद नहीं बना रहा है, तभी इसको हमने हेटेरोट्रॉपिक बोला है। ये जो बेल है, ये इस प्लांट में क्लाइंब करेगी और इसी से ही अपना पूरी नरिशमेंट, अपना पूरा फूड इसी से ही लेगी, इसी पे डिपेंडेंट होगी। तो ये जो प्लांट हुआ जिस पे ये चलिए, दैट इज होस्ट। और दूसरा जो उससे अपना फूड निकलवा रहा है, वो क्या होता है? दैट इज पैरासाइट। तो ये ज़रूर आपको एग्जाम्पल पूछेंगे, पैरासाइट कौन है, अमरबेल क्या है, होस्ट है, पैरासाइट। तो ये पता होना चाहिए, होस्ट वो होता है जिसका यूज़ हम कर रहे होते हैं, जिसके चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं। पैरासाइट क्या होता है? हम जो यूज़ कर रहा होता है। तो पैरासाइट इसमें अमरबेल होती है। होस्ट क्या है? वो है जो वो ट्री जिसमें ये क्लाइंब किया। तो ये कौन सी होगी? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट मोड है इंसेक्ट। कुछ प्लांट जो होते हैं इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। अब ये तो क्या चीज़ होती है इंसेक्टिवोरस? इंसेक्टिवोरस मतलब कि ये लोग इंसेक्ट्स पे फीड कर, ये जो प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट्स में फीड करते हैं। कैसे फीड करते हैं? अब इसका एग्जांपल है पिचर प्लांट जो होता है। तो पिचर प्लांट इसका एग्जांपल है पिचर प्लांट। ठीक है, बेसिकली इंसेक्टिवोरस वो होते हैं प्लांट्स which feeds on insects। अब ये तो बहुत अजीब सी चीज़ है कि भाई प्लांट भी इंसेक्ट में फीड करते हैं, प्लांट भी इंसेक्ट खाते हैं। हाँ, तो इसका आंसर यस, वो फीड करते हैं इंसेक्ट में। कैसे फीड करते हैं? उनमें
अब आपको क्या करें, जैसे कि ये फिगर है पिचर प्लांट की, इस टाइप का इधर लीड फॉर्म हो जाती है, ये लीड, ये जैसे कि आप, ये है, मैं आपको बना के बताती हूँ, इस टाइप का कुछ बनता है, दिस दिस और ये यहाँ पे लीड होती है, दिस इज एपेक्स होता है जो कि लीड की तरह एज ए लीड की तरह काम करता है। ये क्या है, ये लीड जो होती है ओपन क्लोज होती है। जब कोई इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, जब इसके अंदर आ जाता है, जैसे कि और इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर होते हैं, क्या होते हैं, हेयर, ठीक है। अब कोई इंसेक्ट है, सपोज ये इंसेक्ट है, ये आ रहा है आ रहा है और सडनली क्या हो गया, गलती से इसके अंदर घुस गया, तो ये लिड जो होती है क्या होती है, ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। और जब ये क्लोज हो जाती है तो ये इंसेक्ट जो होता है गेट ट्रैप्ड इनसाइड दिस कवर्ड पैनल, ठीक है, इसके अंदर वो ट्रैप हो जाता है। और फिर इसको क्या होते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो पिचर प्लांट में सिक्रीट होते हैं और वो डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि सिर्फ प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो गलत होते हैं, क्योंकि प्लांट इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, प्लांट हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। और ये इसका एग्जांपल बहुत ही अच्छा है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट मैंने आपको जैसे बताया कि इस तरह का, उसमें उसके जो लीव्स होते हैं इस तरह के उसमें शेप ले लेते हैं, जैसे क्लोज्ड कवर्ड जो लीड टाइप जो एक बॉक्स होता है, या फिर जो भी कवर्ड जो बॉक्स होता है उसकी तरह, जैसे ऐसे इस टाइप का यूं और यूं ऐसे, और इसकी एक लीड होती है, लीड जो होती है एपिक्स ऑफ द लीव जो होता है वही लीड बनता है। और फिर यहाँ पे इसके हेयर, अंदर हेयर्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट इसके अंदर आता है द लीड गेट क्लोज एंड द इंसेक्ट गेट ट्रैप्ड इन द हेयर्स। और जब ये इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है तो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं जो कि इस प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट करते हैं और इंसेक्ट जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है प्लांट को। अब क्वेश्चन ये, इसी में एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या ये प्लांट जो होते हैं ये सिर्फ इंसेक्ट पे फीड करते हैं कि इनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है? बिकॉज जो बुक में बना हुआ है उसमें तो ये ग्रीन कलर के दिख रहा है, पिचर प्लांट में जो लीव्स होते हैं वो भी ग्रीन कलर के होती है, तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं या फिर नहीं करता? तो इसका आंसर है यस, पार्शियली ऑटोट्रॉफ भी होता है। ये प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है एज वेल एज इट इज इंसेक्टिवोरस ऑल्सो। तो ये याद रखना है कि जो पिचर प्लांट है वो पार्शियली ऑटोट्रॉफ भी होता है। ये हमारे इंसेक्टिवोरस थे। अब नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉफ्स। बता सेप्रोट्रॉफ्स बहुत इजी होते हैं। अब आप मार्केट में जाते हो, आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि आप मशरूम्स खाते हो, मशरूम्स जो होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं मशरूम्स, इस टाइप के मशरूम्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, मशरूम बेसिकली एक फंजाई होता है। क्या होता है ये, हम इसको नॉर्मली क्या है कि हम बोलते हैं मशरूम्स है, बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज फंजाई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हम इनको कब रेनी सीजन के टाइम हम देखते हैं कि आपको दिखे ये ऐसे, आपको रेनी सीजन में आपको दिखते हैं, ग्रास में लगे होते हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहे होते हैं, ये सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, किसमें फीड करते हैं, ये फीड कर रहे होते हैं डेड एंड डिकेड मैटर। जो भी डेड एंड डिकेड मैटर होता है उसमें ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो अगर हमें सेप्रोट्रॉफ्स को डिफाइन करना है तो व्हाट आर सेप्रोट्रॉफ्स, तो हम इसमें लिखेंगे ऑर्गेनिज्म which feeds on dead and decay matter, ठीक है, वो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। अब ये कौन सा रिलेशनशिप होता है, अब इसको हम सिम्बोइसिस भी बोल सकते हैं। तो व्हाट इज सिम्बोइसिस, पहला रीजन है सम, उस सिम्बोइसिस में क्या होता है, सेप्रोट्रॉफ्स हमने पढ़ लिया। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिके मैटर में
फीड कर होते हैं। जैसे कि मशरूम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मशरूम बेसिकली फंजाई होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, डेड एंड सॉइल में जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिज्म जो होगा, जो भी मैटर होगा उसमें फीड करते हैं। तो इस जो ये फीडिंग का ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। और अगर हम सिम्बायोसिस डिफाइन करना है तो सिम्बायोसिस होता है कि दो ऑर्गेनिज्म साथ रह रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक साथ, और ना किसी को बेनिफिट हो रहा है ना किसी का लॉस हो रहा है, मतलब कि दोनों ही कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को। दैट इज सिम्बायोसिस। इसमें डिफाइन किया, सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मतलब ना किसी को बेनिफिट हो रहा है ना ही किसी को लॉस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सम organisms live together and share their shelter and nutrients। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सिम्बायोसिस। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे कि फंगस होती है, ठीक है, जैसे कि फंगस होती है, फंगस के कुछ फंगस ऐसी होती है जो कि प्लांट के रूट्स में होती है, ठीक है, कुछ ऐसी फंगस होती है जो प्लांट के रूट्स में लीव यहाँ पे रह रही होती है, इसलिए ये फंगस हो गई, दिस इज फंगस। जैसे कि ये रूट्स हैं, जैसे ह्यूज पैच ऑफ फंगस, और ये फंगस है, ठीक है, ये यहाँ पे रह रही है। तो अब क्या है, तो अब इन दोनों को एक दूसरे को क्या फायदा कर रहे हैं, तो फंगस क्या होती है, मॉइस्ट होती है हमेशा, मतलब इसमें वाटरी सब्सटेंस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और ये हमें रूट्स के क्या करती है, रूट्स क्या करती है, नीचे हमें पता है सॉइल से दो चीज़ें ले रही होती है, वाटर एंड मिनरल्स। तो जब ये मिनरल्स या न्यूट्रिएंट जब ऊपर को ले जाते हैं तो कुछ हिस्सा जो होती है वो फंगस को भी देती है, वो शेयर करती है, और फंगस अपने मॉइस्चर जो है वो रूट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों आपस में शेल्टर भी शेयर कर रहे हैं और साथ में अपने न्यूट्रिएंट्स भी शेयर कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, सिम्बायोसिस होना। तो ये हमने पढ़ा हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लेनिश्ड इन द सॉइल, किस तरह से। अब हमने देखा है कि फार्मर्स जो होते हैं वो अपने जो उनकी लैंड होती है उसमें वो कुछ ना कुछ जो है वो ग्रो करते रहते हैं। तो अगर हम सब चीज़ें ग्रो करते रहेंगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो तो कम हो जाएगी, बट फिर भी क्यों फर्टिलिटी बनी रहती है, क्यों सॉइल फर्टाइल रहती है, कैसे रहती है वो। तो उस चीज़ का आंसर है कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, ठीक है, ये क्या करते हैं, हम आपको बोलते हैं खाद डालने जा रहे हैं या फिर गोबर को जो है खेतों में डाल के लाते हैं। तो उसका क्या रीज़न है, क्योंकि हमारा जो लैंड है फर्टाइल है, बट अब हमें पता है कि प्लांट जो है वो रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स एंड वाटर। अगर एक लैंड से वो चीज़ हमेशा ही अब्जॉर्ब करते रहे और हम उसमें कुछ ऐड ना करें तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो फर्टिलिटी जो होगी सॉइल की वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर जो है वो उस लैंड में ऐड करते हैं ताकि उसकी फर्टिलिटी बनी रहे और सॉइल हेल्दी रहे। अब मैंने आपको राइजोबियम का वाला कंसेप्ट पहले बता दिया है, तो यही था इस चैप्टर में, और अभी ये चैप्टर ख़त्म होता है तो अब इससे थोड़ा हम क्वेश्चन आंसर्स में नज़र डाल लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, बहुत ही ईजी है। हमें अपने लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए फूड की ज़रूरत होती है, जिसकी प्लांट है। अब प्लांट को हमें पता है कि अपना एक खुद का वो बनाना होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, सेल्फ नरिशमेंट करना। तो सेल्फ नरिश कैसे करता है, वो भी कुछ अपना फूड, अपने न्यूट्रिएंट्स को कहीं से ले रहा है, कार्बन को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रही है, अपना फूड को सिंथेसाइज कर रहा है। तो बेसिकली वो किस लिए कर रहा है,
अपने जो बॉडी के प्रोसेसेस हैं उनको मेंटेन रखने के लिए। तो बेसिकली हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है, दैट्स वाई वी नीड फूड। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। बहुत ईजी है। जो पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट जो होता है उसमें करता है, फीड करता है। होस्ट जो होता है वो लिविंग या नॉन लिविंग होता है, बट जो सेप्रोट्रॉफ होता है वो फीड किस में करता है, वो सिर्फ डेड और डिके मैटर में ही जो है वो फीड करता है। तो ये बहुत ही क्लियर है कि क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स बाय आयोडीन टेस्ट। ये तो आप जब लैब वगैरह जाओगे आयोडीन टेस्ट आपको करवाएंगे तभी आपको अच्छे से पता लगेगा कि आयोडीन टेस्ट में आखिर होता है क्या है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। बहुत इजी है। ग्रीन प्लांट्स को अपना फूड खुद बनाते हैं इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज। जो भी प्लांट सिंथेसाइज करता है फूड वो किस तरह से स्टोर किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। एंड कार्बोहाइड्रेट मतलब कि स्टार्च। प्लांट में जो फूड होता है वो स्टार्च के रूप में ही सेव होता है। आप जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स नेक्स्ट चैप्टर वो पढ़ोगे तो उसमें आप अलग चीज़ पढ़ोगे भी। उसमें जो फूड होता है वो कार्बोहाइड्रेट, हम बोलेंगे फूड जो होता है वो किस तरह से स्टोर होता है। नेक्स्ट है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय पिगमेंट कोड। कौन सोलर एनर्जी जिस पिगमेंट से अब्जॉर्ब होती है उसको क्या बोलते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत बार मैंने बहुत अच्छे से करवाया, दैट इज क्लोरोफिल। नेक्स्ट है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन डैश एंड रिलीज डैश एंस, मतलब डैश गैस, सॉरी। तो क्या है, क्या ले इनटेक किस चीज़ का कर रहा होता है, CO2 का, और निकालता क्या है, दैट इज O2। नेक्स्ट नेम द फॉलोइंग अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम, दैट इज कैस्केटा। बहुत इजी था। अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रोफिक पिक्चर प्लांट, ये मैंने आपको बताया था कि वो इंसेक्टिवोरस तो है बट साइमल्टेनियसली वो क्या भी है, पार्शियली ऑटोट्रॉफ भी है। द पोर थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस, बहुत ही सिंपल है, स्टोमेटा। स्टोमेटा ही उन पोर्स को हम स्टोमेटा ही बोलते हैं जिसके थ्रू वो कार्बन को ऑब्जॉर्ब करता है। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। कैस्केटा इज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ या होस्ट। बहुत ही इजी है, अभी बताया था कैस्केटा क्या है, it is parasite. The plant which traps and feed on insects are pitcher plant. ये अब इसके बाद नेक्स्ट तक खोलेंगे। और फिर है ट्रू फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्या रिलीज होती है, नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ये क्या है, फॉल्स। Plants which synthesize their food are called saprotrophs. Very wrong, they are called autotrophs, which is false. The product of photosynthesis is not a protein. Yeah, it's not protein, it's carbohydrate. Solar energy is converted into electrical energy during, sorry, chemical energy during photosynthesis. Very true. केमिकल, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है तभी जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसके बाद हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जब हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर करेंगे। थैंक यू।